Hello everyone, welcome back to our channel. If you are new here, I am Prerna and I make videos to help you to prepare computer science exam. तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन और अपनी जो भी एग्जाम्स है उससे रिलैक्स हो चुके होंगे। जिन्होंने भी बीपीएससी 3.0 दिया है वो अभी एग्जाम होने के बाद रिलैक्स होंगे, और जो स्टेट क्वालिफाइड हैं अब उन्होंने अपने मार्क्स मिला लिए होंगे और देख लिया होगा क्वालिफाइड है नहीं है, और आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहे होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी 3.0 में जो भी कंप्यूटर साइंस से पूछे हुए क्वेश्चंस थे उनको उनके सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे कि हमें बीपीएससी 4.0 को कैसे क्वालिफाई करने के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जो बीपीएससी 1.0 एग्जामिनेशन हुआ था और 2.0 हुआ था उसके कंपैरिजन में 3.0 के जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी अपग्रेडेड है। बीपीएससी ने दिखाया है कि हाँ इस बार बीपीएससी ने ही क्वेश्चन सेट किया है, लाइक द लेवल वाज मेंटेन प्रॉपरली। तो जो क्वेश्चंस थे, सम ऑफ द क्वेश्चंस आप सोच सकते हो गेट लेवल के भी थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि जिसने पढ़ाई की होगी वो कर सकता है। बाकी इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो केवल एमसीक्यूज रट के आप इस अब एग्जाम को क्वालिफाई करना नहीं सोच सकते, क्योंकि भाई अब तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ना ही एक्सपेक्ट करो आप। तो इसलिए अब जरूरी है कि आप कंसेप्चुअल स्टडी करो, हर एक टॉपिक को स्ट्रेटेजाइज करो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस थे, किस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो टॉपिक थे इम्पोर्टेंट, जिनसे पहले तो बहुत कम क्वेश्चंस आए बट इस टाइम तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल सर्किट, एडर, फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर, ये सब जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के जितने क्वेश्चंस होते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। सच में सिंपल थे बट मतलब ये भी नहीं कि इन डेप्थ थे, लेकिन एक होता है ना जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो कुछ टॉपिक अरे ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ये तो नहीं आएगा, बट क्वेश्चन वैसे ही थे कि लाइक सिंपल क्वेश्चंस थे कि हाँ डेफिनेशन 8 and 1 में मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से कैसे थे। आपको ये लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम डिफिकल्ट चीज़ों पे फोकस करते हैं, बट कभी कभी बीपीएससी का क्या है वो बहुत सिंपल डेफिनेशन पूछती है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को वो ज़्यादा फोकस करती है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, ये तो भाई पता ही है कि डेटा स्ट्रक्चर से तो क्वेश्चन भर भर के होते हैं, जैसे लीफो, फीफो, स्टैक क्यू। हाँ लेकिन इस बार सिंपल नहीं था कि स्टैक क्यू और ये पूछ लिया, उन्होंने बीएफएस, डीएफएस, सॉर्टिंग, सर्चिंग, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया था, मतलब डेप्थ में गए थे डेटा स्ट्रक्चर के। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वही जो भी रहता है सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम के भी क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 थे यहाँ से भी। एल्गोथ से तो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो। हाँ नेटवर्किंग, डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लास्ट 2 एग्जामिनेशन में नहीं फोकस किया गया था, लेकिन इस बार वहां से भी क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चन थे, जबकि थ्योरेटिकल पेपर है फिर भी क्वेश्चंस थे वहां से भी। नेटवर्किंग और डीबीएमएस पहले भी देखा है, इस बार भी देखा है, और इस बार नेटवर्किंग और डीबीएमएस से थे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन पे भी हम फोकस करें। हाँ जो अनएक्सपेक्टेड थे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जावा, ई कॉमर्स, ये सब तो भाई किसी ने हमने सोचा ही नहीं था कि यहाँ से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी जब मैं पढ़ रही थी, मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी 3.0 के लिए, तो उस टाइम मैंने ई कॉमर्स या आईओटी ये 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी के देखे ही नहीं थे, मतलब मैंने सोचा था ये तो नहीं आएंगे। जावा से 2 ही क्वेश्चन थे, जिसमें एक तो एक्सटेंड के लिए था, जब इनहेरिटेंस करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं, वो क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके पे था। तो हम ऐसा है कि किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते, हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करते हुए हर टॉपिक पे कितना वेटेज है, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। तो हम देखते हैं कि किस टॉपिक से ये तो हमने देख लिया कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। मिस भी थे, 3 थे, मतलब कुछ क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया था, लाइक डोंट केयर कंडीशन क्या होता है, बीसीडी एडिशंस थे, लाइक बाइनरी एडिशन, ये सिंपल ही था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ आपको कंसेप्चुअल सॉल्व करने आना चाहिए, क्या पता आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे। कन्वर्जन्स थे, कन्वर्जन था, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन था, ये नहीं कि सिंपल था, डेसिमल कन्वर्जन के एक क्वेश्चन था। एरर डिटेक्शन कोड से सिंपल क्वेश्चन था। बूथ एल्गोरिदम क्या होता है, लाइक जब हम पढ़ते हैं तो हम इन चीजों को ना बस एक बार डिफिनेशन कि हाँ ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये ही चीजें हैं जो बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स ही क्लियर करना है। बीपीएससी का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं वो। डी मॉर्गन्स थ्योरी से था, मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इस बार।
ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट को भी उन्होंने, डेटा स्ट्रक्चर से तो मैंने बताया जैसे कि बीएफएस, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, हाँ कन्वर्जन्स आए थे, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, उसमें क्वेश्चन तो मतलब एक ही था पोस्टफिक्स का स्टैक में डालने का, लेकिन वो था लाइक, अभी देखते हैं, जब तक आंसर की नहीं आती तब तक हम नहीं देख सकते कि वो सही है या क्या है, तो वेट करते हैं आंसर की का, देन डिसाइड करेंगे। फिर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पोस्ट, ये बाकी पिछले 2 एग्जामिनेशन में आप ये सब चीजें नहीं थी, बट इस बार तो थी भाई, भर भर के इन डेटा स्ट्रक्चर से उन्होंने काफी इन डेप्थ क्वेश्चन उठाए हैं, तो आप हल्के में नहीं ले सकते हो 4.0 एग्जामिनेशन को। नेक्स्ट है कि सॉर्टिंग, सॉर्टिंग से था कि सॉर्टिंग से मतलब फीचर्स क्या क्या होते हैं, अगर आप सॉर्टिंग कर रहे हो तो बस हम ये ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है, वो सब पे हम फोकस करते हैं। लेकिन अब सॉर्ट बताओ, सॉर्टिंग के फीचर कौन याद रखता है, तो वो ऐसे ऑप्शंस जो दे रखे थे उन्होंने, डेफिनेशन दे दिया था, और उसमें वो बता रहे थे कि हाँ भाई अब आप अब इतने सिमिलर ऑप्शंस होते हैं कि आपको मोर देन अब लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो क्वेश्चंस में लास्ट के कुछ वर्ड्स ऐसे रहेंगे जो कि वो ऑप्शन से मैच नहीं करे। तो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के जर्नी में आपका माइंडसेट और एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग माइंडसेट बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखो कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये बता दिया कि अब क्या क्या है, चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। मैं जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैं आपको उनके कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे ये देखो, सिंपल है, कन्वर्जन है, 1 2 3 4 बाइनरी टू ऑक्टल में किया है, हेक्साडेसिमल में भी दे दिया, बाइनरी में भी दे दिया। तो ये कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस थे, सिंपल है, तो आपको सारे आने चाहिए, ये नहीं कि हाँ बस आप एक देख लिया, बाइनरी से डेसिमल पूछा है इस बार, तो आपको कन्वर्जन्स पूरे देखने होंगे। देखो बूथ एल्गोरिदम क्या होता है ये पूछा हुआ है, ये एरर डिटेक्शन कोड से क्वेश्चंस हैं। अब बीसीडी एडिशन पूछा हुआ है कि कितने बीसीडी डिजिट होते हैं, ये सब पूछा हुआ है। फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्वेश्चन है, क्या किस चीज के लिए यूज होता है। देखो यहाँ भी कन्वर्जन है, बाइनरी टू डेसिमल है, बट हाँ ये मतलब फ्लोट पॉइंट में, डेसिमल वाला में। फिर उसके बाद देखो, अब डोंट केयर कंडीशन का पर्पस क्या होता है, जैसा अब थ्योरेटिकल तो पढ़ते तो ध्यान देते नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं बिल्कुल, मतलब पर्पस क्या है भाई डोंट केयर कंडीशन का, ये अब आप थ्योरेटिकल पढ़ो। अब जैसे देखो, अब कोई भी सोचेगा कि हाँ भाई डोंट केयर कंडीशन है तो इंडिकेट करेगा, लेकिन जब आप ध्यान से सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे अच्छा ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो जब आप स्टडी कर रहे हो ना तो उस टाइम काफी ध्यान देना पड़ता है। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर से सिंपल क्वेश्चन था कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि देखो एग्जामिनेशन जब क्वेश्चन कंडक्ट बनता है ना तो 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सबको आते हैं, 30% ऐसा होता है जिन्होंने इन डेप्थ स्टडी की होगी तो उनको आएगा, 20% होता है जो बिल्कुल ही भाई लगे थे एकदम जोर शोर से वो करते। लेकिन तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना वो है वो 30% जो आपको क्वालिफाई कराता है। अब ये नहीं भाई कि पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी टीचर के लिए और गेट लेवल के न्यूमेरिकल बैठ के बना रहे हैं, नहीं, ध्यान रखना है कि किस टॉपिक पे कितना वेटेज देना है, किसको कितना कितना इन डेप्थ पढ़ना है। अब भाई तुम क्लियर करना है तुमको भी बैंक वैंक का एग्जाम, अब बैठ के तुम एमबीए की और कैट के रीजनिंग लगाओगे तो फिर वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो डिफिकल्टी, पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, बहुत जरूरी है। फिर यहाँ देखो एक था ये देखो इवेल्युएट करने का पोस्ट फिक का, ये इसी क्वेश्चन के बारे में मैं कह रही थी कि ये ना मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल मतलब उनका जो ऑपरेंड है वो मिसिंग है। स्टैक में डाल के मैंने सारे इनपुट डाल के करे थे, बट अब सब तो यही बोल रहे हैं कि नन ऑफ दी अबव है, बाकी देखते हैं क्या होता है। जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक तो कुछ नहीं कह सकते। ये देखो ये था, ये मैंने नहीं स्टडी की थी क्योंकि 2 बार थे नहीं, तो मैं सच बता रही हूँ मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था, इतना तो नहीं आएगा, बट ये है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सल था जो मुझे नहीं आता था करना, तो ये मेरे गलत ही है, अभी तक तो गलत ही है, जबकि ईजी होता है अगर आप ध्यान दिए। जब मैंने बाद में जब एग्जाम देके आया मैंने देखा ये प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर तो ईजी होता है, बट मैंने नहीं ध्यान दिया था, कब का पढ़ा हुआ है तो वो रिविजन नहीं किया मैंने, तो वो मेरा गलत हुआ। और उसके बाद ये देखो, ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन डिवाइड एंड कनकर। तो भाई कंबाइन तो ऑब्वियसली डिवाइड करो कनकर कर कंबाइन करोगे, ये तीनों ही होते, बट फिर भी मैं कंबाइन लगा के, ये मेरा मुझे भी पता है ये बेवकूफ़ी है। तो ये सब है, देखो अभी ये सब क्वेश्चन हैं। बिग ओ नोटेशन क्या होता है, फीचर ट्रू है। देखो बिग ओ नोटेशन के बारे में उतना डिटेल अपन थोड़ी कभी पढ़ते हैं, बट हाँ ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल मतलब इसी हिसाब से कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, और ये आउटपुट बेस्ड बहुत इजी था। यहाँ भाई साइज ऑफ के है, डिवाइडेड है तो इंटीजर है तो 4 साइज हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 15 है तो 415। आउटपुट बेस्ड एक ही क्वेश्चन था, इजी था, मतलब इजी था, इंटीजर 4 बाइट है तो ये इजी था। तो इस तरह से जब आप प्रिपेयर करो तो भाई थ्योरेटिकल पोर्शन को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं कि हाँ भाई हाँ ये तो नहीं आएगा। अब देखो ये क्या है, डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज किस लिए होता है डिजिटल लॉजिक में। अब तो डिमॉर्गन्स थ्योरी का बनाओगे, हाँ गेट बना रहे हैं ये वो कर रहे हैं, बट आप इतना थ्योरेटिकल नहीं पढ़ोगे। लेकिन बीपीएससी कर रही है भाई, बीपीएससी देती है ऐसे क्वेश्चंस,
तो उसका है, उनके क्वेश्चन सेट करने का एक है स्ट्रैटेजी। बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगी, बट मैंने ये सोचा कि ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इनके क्वेश्चंस मैं दिखाऊं ताकि आपको क्लियर हो कि थ्योरेटिकल पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अब देखते हैं कि अब अभी से, अभी अगस्त है, सितंबर आप लेके चलो कि अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर एंड तक आप एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, आ सकता है। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी उसी अकॉर्डिंग प्लान करनी है। तो वो देखते हुए हम, मैंने कुछ सोचा है कि मैं किस तरीके से आपके लिए वो टाइम निकाल के और फिर जिस तरह मैंने अपनी स्ट्रैटेजी की थी, प्लानिंग किया था प्रिपरेशन का, उस तरह से मैं दिखाती हूँ। अब फर्स्ट तो सबसे पहले देखो, जब कभी भी आप प्रिपेयर करो तो कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। सिलेबस क्या है उसको समझो, और एग्जाम का पैटर्न क्या है। लाइक जब सिलेबस तो एज सच कुछ भी दिया नहीं है बीपीएससी ने एग्जाम के लिए, बट इस बार जितने भी क्वेश्चन है जो एस्टेट जिन्होंने अभी वाला जो एस्टेट दिया है उसके बेस पे थे बहुत सारे क्वेश्चन। तो एस्टेट के सिलेबस को आप देख सकते हो, उसके हिसाब से अपने, और जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका पैटर्न क्या है। जैसे मैं बता रही हूँ कि थ्योरेटिकल पैटर्न, खुद थ्योरेटिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस थे डायरेक्ट। अब ये नहीं बैठ के हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बीएफएस वीएफएस का सब कुछ देख रहे हैं, तो वो देख के स्ट्रेटेजाइज करना है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस समझना है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है, वेटेज समझना है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस करना ही करना है। थ्योरेटिकल पढ़ा, कॉन्सेप्ट लगाए, एक टॉपिक पढ़ा, उसके मॉक दिए, एमसीक्यूज दिया, फिर उसको एनालाइज किया। ये नहीं कि मॉक दे के बस एमसीक्यू दे के निकल गए कि हाँ इतने तो मार्क्स आ रहे, नहीं। एनालाइज करना है कि भाई कौन सी टॉपिक ऐसी है जिसपे हमारा मार्क्स जो है वो कम आ रहा है, हमारा ये अभी कॉन्सेप्ट और क्लियर करना जरूरी है, उसको एनालाइज। देखो गलती करना ठीक है, चलो गलती कर लिया अभी तो कर लिया, लेकिन गलतियों को एनालाइज करके फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं हो तो वो एग्जाम में फिर बेनिफिट करता है। उसके बाद फिर अपनी जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। ऊपर ऊपर नहीं, हवे हवे में नहीं पढ़ना, बस रट लिया और चल दिया, नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और चाहे थोड़ी देर पढ़ो या 8 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। कंसिस्टेंट रहने से ही रिजल्ट आना है, और कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई तुम वेल प्रिपेयर्ड हो। ये लास्ट तक आपको ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा अगर आपने अच्छे से तैयारी की है कि हाँ भाई आपकी तैयारी अच्छी है। चाहे अब पेपर जैसा भी आए वो तो आप नहीं डिसाइड कर सकते, बट अपनी प्रिपरेशन में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने कंसिस्टेंट तैयारी की है और पढ़ाई की है। तो अभी से मेरा क्या प्लान है कि मैं जिस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूंगी। रिजल्ट मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, वो तो जब आएगा। तो अभी तक तो मैं मार्क्स भी पूरे नहीं मिलाए हैं, बट अभी मैं कुछ भी रिवील नहीं कर सकती कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो देखते हैं। बाकी मैंने तैयारी शुरू की है और मैं जैसे जैसे खुद की प्रिपरेशन करूंगी उसी अकॉर्डिंग मैं आपको भी बता चलूंगी कि ये देखो सबसे पहले तो टॉपिक है फर्स्ट वीक में, अगस्त फर्स्ट वीक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल पेपर है और इसके नोट्स हैं, तो फिर मैं उनके अकॉर्डिंग करते चलूंगी। फिर फर्स्ट वीक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे कॉन्सेप्चुअल हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बेस्ड पे एमसीक्यूज लगाएंगे और क्विज करेंगे, ठीक है। सेकेंड वीक में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि देखा आपने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट है बट जितना हमें पढ़ना है वो उसके लिए 1 वीक काफी होगा। थर्ड वीक में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो करेंगे। ये भी मतलब इसके देखेंगे स्टैक, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, प्री ऑर्डर, ट्रैवल सेट, पोस्ट ऑर्डर, ये सब भी करते हुए चलेंगे। और हर टॉपिक को कंप्लीट करते हुए उसके एमसीक्यूज भी हम हर वीक में एक वीडियो एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यू, एक वीडियो एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसके एमसीक्यू, ताकि कुछ भी मिस ना हो। ताकि अगर फिर जो एमसीक्यूज में मिस्टेक होगा वो देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे गलती हुई थी, तो फिर उसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ये देखेंगे। नेटवर्किंग और डीबीएमएस हमने फर्स्ट और सेकंड वाले में पढ़ा है, तो इसको हम एनसीईआरटी से करेंगे, क्योंकि इस बार भी जो क्वेश्चन थे ना वो एनसीईआरटी से थे। नेटवर्किंग और डीबीएमएस के क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे, और आईओटी के लिए तो एनसीईआरटी ही फॉलो करना बेटर है, क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन रहते हैं। और नेक्स्ट जो आएगा उसके बाद तो कंटिन्यू रिवीजन क्विज एनालाइज करना, और ऐसे चलते रहना, हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये है कि भाई किसी भी एग्जाम को आप हल्के में नहीं ले सकते। टीचर जो पहली बार में निकल गए, अब तो बीपीएससी अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगी, तो अपनी प्रिपरेशन भी उतनी ही तगड़ी करनी है जितना कि वो क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, थॉरोली अंडरस्टैंड करना है सिलेबस को, इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं। तो और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करना है भाई। ये नहीं कि हाँ बस सब कुछ ही लेके बैठ गए। 6 साल, जैसे जिन्होंने भी एमसीए किया होगा या बीसीए किया हो, जो मैंने बीसीए के बाद एमसीए किया, तो 6 साल की स्टडी ये नहीं कि पूरा लेके बैठना है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है। और बाकी आगे तो जो भी है जैसा भी है अच्छा ही होगा। इस माइंडसेट के साथ स्टडी करना कि जो होगा अच्छा ही होगा, और अपना इनपुट कभी भी, ये अपने को हमेशा पता होता है कि हाँ भाई अपना बेस्ट दिया है या नहीं दिया है, तो अपने पे हमेशा ट्रस्ट रख के तब अपनी तैयारी करनी है कि हाँ। और इसी स्ट्रैटेजी के साथ, इसी प्लानिंग के साथ अभी से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, और अब वीडियोस रेगुलर आएंगे, क्विजेज रेगुलर लगाएंगे। और हाँ,
जो 40 मार्क्स का जीएस सेक्शन है ना वो इजी होता है। ये मैंने देखा है कि जो हमारा 11th-12th वालों का है वो इजी होता है, कि जैसे क्वेश्चन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी जो 8 क्वेश्चंस थे वो इजी थे। लाइक है एक लिंक जहाँ से, एक चैनल है जहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था, मैं उसका लिंक आपको बता दूंगी। आप वहां से ना, इमरान सर हैं तो उनका आप देखना, वो बहुत मतलब अगर आप एक बार देख जाओ, 2-3 बार एग्जाम देख दो तो आपको याद हो जाता है जिस तरीके से वो कराते हैं। वो उनसे मुझे काफी हेल्प हुआ एग्जामिनेशन में, मेरे सारे ठीक हुए अभी तक तो ठीक है। आंसर की का देखते हैं फिर। और हाँ, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल एनसीईआरटी से थे, वो भी मैंने पढ़ा था, वो भी मैं करवाऊंगी। वो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। हाँ, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, लाइक बहुत सारे ऐसे थे। मैथ्स के एक एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था, तो वो भी ठीक है। तो हम 40 मार्क्स का भी ना लास्ट में जब टाइम आएगा, या फिर कोशिश करेंगे कि वीक में एक दिन वो भी हम ज्योग्राफी और साइंस को कवर करते हुए चले। तो वहां से उसको हम थॉरली नहीं पढ़ेंगे टॉपिक, उसके केवल हम एमसीक्यूज लगाएंगे। लाइक एनसीईआरटी से क्वेश्चन चैप्टर पढ़ लिया और उसके अंदर से केवल एमसीक्यूज क्विज टाइप से लगाएंगे, तो ताकि वो वहां पे एग्जाम, क्योंकि देखो 40 मार्क्स है, हल्के में तो नहीं ले सकते। पैरिटी हमें 80 मार्क्स को देना, 40 मार्क्स पे भी टाइम देना है। तो इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी करते हुए बार बार मॉक देंगे, बार बार अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे और फिर उसको सुधारेंगे। तो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। याद रखना, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अंडरस्टैंड करने से ही सक्सेस मिलेगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अंडरस्टैंडिंग कि मतलब क्या कुछ कैसे कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मुझे जितना पता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप दिस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, ताकि भाई, क्योंकि अभी एस्टेट क्वालिफाइड वाले आएंगे तो उनको अभी आइडिया नहीं है कि 2 बार क्या हुआ है क्या नहीं, तो उन सबको बताओ कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे है, ये चीजें हैं, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प हो सके और वो एग्जाम क्वालिफाई कर सके। क्योंकि देखो यार, बिहार को अच्छे टीचर्स की जरूरत है। जो हमने क्वालिफाई किया, हमने जो स्टडी ली है, आई थिंक हम अच्छा पढ़ा सकते हैं बच्चों को। मुझे ये लगता है कि अगर हमने जो पढ़ा है वो अगर हम अपने जो बच्चे हैं जिनको 11th-12th वालों, उनको अगर हम बेसिक्स भी पढ़े, जैसे वेबसाइट से क्रिएट करना, HTML वगैरह ही बनाना, अगर हम 11th-12th में पढ़ा दें या डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, तो आगे उनको जो भी वो स्टडी करे उसमें काफी। क्योंकि हमारे जो सीनियर थे ना, वो जैसे हमने जब कॉलेज में पढ़ा था, बस कोड को रट लो, लॉजिक कर लो, बस एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ाना है। तो इस फोकस के साथ कि अगर हम अच्छे, जो एजुकेशन हमें मिली है वो हम अच्छे स्टूडेंट्स को दे सके और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करा सके, इस फोकस के साथ अपनी तैयारी करना है कि हाँ भाई अच्छी एजुकेशन देना है। तो उसके लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर करना है। एक टीचर, अगर आप टीचर हो तो आप क्या करोगे, ये चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करना। अगर आप टीचर होते तो आप क्या बच्चों को बोलते कि हाँ भाई 4 घंटे इधर घूम लो, 2 घंटे इधर पढ़ लो, ये नहीं। अगर आप टीचर हो तो आप स्टूडेंट को क्या बोलते, वो उस माइंडसेट से अपनी तैयारी करना। और गुड लक with your BPSC 4.0 exam preparation journey. All the best. That's it for today. Bye bye. Thank you. Take care.